हाय गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं श्रुति गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके चैनल लर्न स्टडीज में। एंड अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो लेकर आई हूँ। हमारा चल ही रहा है ना। 23 हमने कंप्लीट किया है, यूनिट से 24। तो 24 विदाउट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेसिक्स। क्लियर है? चलो आ जाओ, कुछ चीज़ें पढ़नी है हमको, उसके बाद ही तो हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते क्या है। रूल्स फॉर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अभी तक आपने फ्रैक्शन पढ़ा था, रेशनल फ्रैक्शन जो पढ़ा था, अब डेसिमल भी देखेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ चीज़ें पढ़ने मिलती है ना, इंजॉय करने हैं, मजा लेना है। तो देखो, जो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, जो डेसिमल फ्रैक्शन जो रहता है ना, उसको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइडिंग करते हैं, तो उसमें रूल्स क्या फॉलो होते हैं देखते हैं। फर्स्ट देखो, व्हेन अ डेसिमल फ्रैक्शन, इसे प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, ये आपके लिए एग्जांपल भी बताएंगे। तो विद एग्जांपल अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, ऐसे आपको नहीं समझेगा। लेकिन पहले पढ़ो। व्हेन अ डेसिमल फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 10, 100, 1000 और बहुत से नंबर 0 0 0 बढ़ाते रहिए, द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 1 2 3 इनफाइनाइट प्लेसेस रिस्पेक्टिवली। जैसे जैसे आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, है ना, 10 से 100 होगा, 100 से 1000 होगा, तो जो डेसिमल पॉइंट क्या होगा, शिफ्टेड टू द राइट। राइट साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट होते जाएगा। आपको नहीं समझ रहा, देखो एक एग्जांपल बता, एग्जांपल से चीजें जल्दी क्लियर होती ना। तो देखो एग्जांपल में देखो, कोई सा भी एक नंबर लीजिए, चलिए 0.259 ये ले लिया हमने, है ना। अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमने क्या देखा, पॉइंट इज शिफ्टेड, मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, इज शिफ्टेड टू द राइट साइड। राइट मतलब उस साइड, लेफ्ट इधर होता है, राइट उधर होता है, ठीक है। तो पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्टेड होगा कहाँ पे, टू द राइट बाय 1 2 3। अगर 10 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या होगा, 2 के बीच में, मतलब एक नंबर के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? देखो जैसे क्या होगा, ये 2.59, अगर 10 से करोगे तो देखिए 259 आता है आपका, है ना, 259 आता है। इसे मल्टीप्लाई सॉरी हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बाद आपका डेसिमल है, तो 1 के बाद ही आपका डेसिमल हो गया। समझ आया? मतलब राइट साइड हो गया, ये इधर लेफ्ट था, इधर राइट साइड आ गया डेसिमल, है ना। सेम वैसे ही क्या करना है, अगर 100 से इसे हम इस नंबर को करते हैं, 259 से ये 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा, 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, वो भी राइट साइड, 225.9 ये आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी फिर। अब देखो समझ आ रहा है ना, हमने क्या कहा, तो प्लेसेस रेस्पेक्टिवली, मतलब जैसे जैसे 0 0 आप बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे, जैसे ये 10 है, ये 100 बढ़ाया हमने, फिर उसका 1000 10,000 लाख जो भी लोगे, तो जैसा भी आप नंबर्स लेते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे ये राइट साइड पे जाके क्या होते जाएगा, शिफ्ट होते जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या समझा आपको, कि कोई भी डेसिमल, ये डेसिमल पॉइंट जो है, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन वाले कोई भी नंबर को हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, कोई भी डेसिमल वाले नंबर को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या होता है, कि मल्टीप्लाई करने पे वो डेसिमल 1 2 3 के हिसाब से क्या होते जाता है, राइट साइड शिफ्ट होते जाता है, आगे आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, व्हेन अ डेसिमल फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 10 100 1000। अब यहाँ पर भी सेम क्या हो रहा है चीज है, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो पूरा राइट साइड डेसिमल एक एक करके शिफ्ट होता गया। अब डिवाइड, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड आएगा, जो डिवाइडेशन में याद रखो, है ना, बाय 1 2 3 इंफिनिटी तक प्लेसेस रेस्पेक्टिवली जैसे जैसे नंबर्स आपके होंगे, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, सेम चीजों को लेते हैं, इसे ही लेते हैं, चलो 0.259 और 10 से ही डिवाइड कर रहे हैं, चलो समझ में आ रहा, 10 से डिवाइड करेंगे तो अब आपका आंसर क्या निकल के आएगा, अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं आपका क्या होगा, ये जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड, लेफ्ट 1 आगे एक डिजिट के पहले क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड आएगा। अभी ये राइट साइड जा रहा था डेसिमल, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। डिवाइडेशन में क्या होता है, लेफ्ट साइड जाता है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, 0.0259। देखिए आया कि आप सॉल्व कीजिए, भी देखो हम अगर ये 10 से सॉल्व करते हैं, क्या है यहाँ 0.259, ठीक है, इसे हमने सॉल्व किया, तो बताइए ये 0 सॉल्व होने वाला है क्या, नहीं, 0 को हमने ऊपर लिख दिया, ये डेसिमल को भी ऊपर लिख दिया, क्योंकि ये दोनों का कोई काम नहीं। अब हमें क्या लेना है, ये हमारा ये हो गया। अब ये 2 को हमने नीचे उतारा, तो 10 से 2 छोटा है, हमें इस नंबर को बढ़ाना है, तो पहले 0 लगाएंगे तब तो 20 बनेगा, ठीक है। आगे 0.0 देखो यहाँ पे, ठीक, और बाकी फिर आगे तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं ना। 20 होगा, 20 सॉरी ये 20 तो नहीं, ये 5 को उतारना है ना, तो एक नंबर उतारने के लिए पहले 0 लगाते, तब फिर कहीं जाके आप दूसरा नंबर उतारते, निकाल लिया 25 आपने। अब 10 2 आपका 20 होता है, ओके, फिर 5 आपने नीचे उतारा। अब उसके बाद फिर एक तो नीचे उतरा हुआ है, 9 को नीचे उतारेंगे, तो 10 5 50 होता है, फिर 10 9 90 आता है। आया कि नहीं आंसर, आप खुद से देख लीजिए, ठीक है।
तो हमने क्या कहा, मल्टीप्लीकेशन पे जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड शिफ्ट होते जाता है और डिवाइडेशन में जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। ठीक है, चलिए 100 से भी देख लीजिए 0.259। चलो यहाँ पे 100 से हमने मल्टीप्लीकेशन पे बताया, ठीक है, यहाँ 1000 से आपको डिवाइडेशन पे बताया। 1000 अगर 1000 से आप डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आएगा, 0 आपका जो पहले का वो तो आएगा, वो हट जाएगा, 0 पॉइंट आपका हट जाएगा। और याद रखो ये 3 टाइम्स क्या रहेगा आपका, 1 2 3 टाइम्स 0 रखे 259, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कहाँ हटा डेसिमल आपका, डेसिमल लेफ्ट साइड आता गया और मल्टीप्लीकेशन पे राइट साइड गया। ठीक है, ये 2 रूल समझ आ गया। अब थर्ड में, एनी नंबर ऑफ जीरोस after the last digit of the decimal fraction or before the integral part do not change the value of the given fraction। तो समझा, भेजे के ऊपर से चला गया। एनी नंबर ऑफ जीरोस, कोई सा भी जीरो वाला जो नंबर होता है। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद फिर ये जो लिखा हुआ है ना उसे बाद में समझाएंगे, जल्दी समझिए। 39.5 ये हमने एक नंबर लिया, ठीक। तो आपसे क्या बोल रहे हैं, अब देखो एनी नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द लास्ट डिजिट, ठीक है, आफ्टर द लास्ट डिजिट मतलब ये लास्ट डिजिट है 39.5, तो 5 आपका लास्ट डिजिट है। तो इसके पीछे अगर आप 0 लगाते हैं, जैसे 39.5 लिखा, इसके पीछे आप 0 लगाएंगे, ठीक है। आफ्टर द लास्ट डिजिट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसके लास्ट डिजिट के पीछे एक 0 लगाते हैं और बिफोर द इंटीग्रल पार्ट, और मतलब या तो उसके सामने लगाते, चलो सामने भी लगा के दिखाते। 39.5 है आपका, ठीक है, 39.5 है, तो आप क्या करेंगे, चलो यहाँ पे 0 लगा लो। तो क्या लिखा है, या तो लास्ट में लगाना या तो पहले लगाना, तो दोनों से। अब आगे देखो क्या है, टू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता। 39.5 यहाँ पर भी है आपका, 39.5 यहाँ भी है। क्लियर है, क्या बोल रहा है, आफ्टर द लास्ट डिजिट अगर आप क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। 39.5 के बाद अगर आप 0 लगाते, कितने भी 0 लगा लो, कितने भी 0 लगा लो, आपको पढ़ना तो यही है, 39.5 ही आएगा, इसका कोई इफेक्ट होने वाला है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता ये वाला 0। अब और क्या बोल रहा है कि बिफोर द इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल मतलब ये जो सामने का पार्ट है ना, इस सामने के पार्ट भी आप कितने भी 0 यहाँ से ऐसे लगा लेंगे तो ये भी इसकी वैल्यू को चेंज करेगा क्या, नहीं। ठीक है, तो ये भी इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। इन द सेंस क्या कहा जा रहा है कि अगर आप चाहे लास्ट में लगाओ, डेसिमल के बाद लगाओ, या जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद उसके पहले आप कितने भी 0 लगाओ, तो आपके जो भी वैल्यू है, जो भी फ्रैक्शन जो दिया है उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हमने 1 ही 0 लगाया, चलो कोई टेंशन नहीं है, आप कितने भी 0 लगा लो, कितने भी 0 लगा लोगे तो पढ़ना आपको 39.5 ही है। ठीक है, और इसे कैसे पढ़ा जाता है, 39.50 नहीं पढ़ा जाता, डेसिमल के बाद जो भी नंबर रहते हैं उसे सिंगल पढ़ा जाता है, पता है ना आपको। 39.50 बोलोगे आप इसे। और यहाँ जो है, चलिए हमने ये सामने में लगाया 0, तो इसको क्या 0 39.5 पढ़ने वाले हो, नहीं, इसे भी 39.5 पढ़े, तो दोनों की वैल्यू सेम है, चाहे हमने पीछे 0 लगाया चाहे सामने 0 लगाया, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। ये मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में आप 0 डेसिमल के डिजिट के बाद लगाओ या फिर सबसे पहले नंबर के पहले लगाओ, वैल्यू में चेंजेस नहीं आए। क्लियर हो गया, इसे अच्छे से नोट डाउन करो, ये बहुत आईएमपी आप लोगों के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखो, उसी में का डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर्स को जो डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है, तो देखो क्या होता है, कुछ मेन टॉपिक है, ये चीजें आपको पक्का याद होनी चाहिए तब आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ध्यान दो। अ रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म, मतलब एक रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म पे लिखा जा सकता है ना। इसके पहले भी हमने आपको सॉल्व करा, बेसिक देखा ना आपने, अगर नहीं देखो तो पहले बैठ जाओ, लेक्चर देखो। ठीक है, रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म, उसे डेसिमल फॉर्म पे भी लिखा जा सकता है। अब एनी नंबर ऑफ जीरोस कैन बी एडेड आफ्टर द फ्रैक्शनल पार्ट, ये समझा क्या, एनी नंबर ऑफ जीरोस कैन बी एडेड आफ्टर द फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब क्या, जैसे आपका ये 3 आपका एक रेशनल नंबर है, सॉरी 13 आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, एनी नंबर ऑफ जीरोस कैन बी एडेड आफ्टर द फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो डेसिमल है, ठीक है, वैल्यू आपकी 13 ही रहेगी। इसके पहले भी हमने आपको क्या बताया, डेसिमल है, अगर इसके बाद में ये 5 और कोई भी नंबर रहता है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 13.5 रहेगी, और आपको सिर्फ 13 है, और 13 के बाद आप डेसिमल लगा के कितने भी 0 बढ़ा दो, वैल्यू क्या रहेगी, 13 ही रहेगी। डेसिमल लगाने के बाद ये अगर ऐसा करोगे तो इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो जाएगी यार, है ना। 13 रुपीज है आपके पास, 13 रुपीज में ये डेसिमल लगा और कितने भी 0 बढ़ा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हाँ, ये वैल्यू 13 ही रहेगी, चेंज होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, तो इसका यूज हमको करना है,
ये हमें अभी यूज होने वाला है, इसलिए आपको समझा रहे। देखो क्या बोला जा रहा है, एनी नंबर ऑफ जीरोस कैन बी एडेड आफ्टर द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट के बाद में आप कितने भी जीरो लगाओगे, आपका क्या होने वाला है, जो वैल्यू है वो सेम रहना है ना। इसके पहले भी अभी बता दिया हमने, जस्ट अभी बताया। अब देखो रेशनल नंबर हैव आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अभी टर्मिनेटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग मतलब जो पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे 5 लिया आपने, 15 लिया, तो 5 3 15 हो गया, 0 0 आया, मतलब ये 15 5 से पूरा डिवाइड हो गया, तो ये कहलाता है टर्मिनेटिंग, जिसमें आंसर आपका 0 में आता है, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाया, ठीक है। तो रेशनल नंबर आपका आइदर है, आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, या तो टर्मिनेटिंग होता है, या तो वो पूरा डिवाइड होता है, और या तो फिर अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। यदि वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है ना, अगर वो फुल डिवाइड नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब फुल डिवाइड नहीं होता, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होता है, जिसको कि रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, है ना। मतलब कोई भी नंबर जैसे रिपीट होता है। चलो इसी में बताते हैं, हम इसे ले लेते हैं 16, ठीक है। 5 5 3 15, ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा। कोई ऐसे नंबर्स लेते हैं, इसीलिए हमने ये 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और 3 एग्जाम्पल ये क्वेश्चन रखा है, ठीक है। बताते हैं, अभी आप देखिए 13/3 को एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो कभी भी हाँ ये चीज ध्यान रखो, 13/3 है तो आपको ये इसे सॉल्व करना है ना, तो ये हमारा डिवाइजर होगा, डिनोमिनेटर हमारा डिवाइजर है और न्यूमरेटर हमारा डिविडेंड है। इसके पहले हमने आपको एक क्वेश्चन में पढ़ाया था, जिसे सॉल्व करना था, आपको क्या निकालना था, एचसीएफ एलसीएम निकालना था, याद है, आया कुछ, एचसीएफ एंड एलसीएम वाले में पढ़ा था आपने। तो उसमें जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, हमने क्या कहा था कि जो भी बड़े नंबर है उसे आप डिविडेंड बनाएंगे, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में, इससे इफेक्ट नहीं होता, कहा था हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ का रूल क्या है, यहाँ आपको ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका डिवाइजर बनेगा, और ये जो डिविडेंड न्यूमरेटर है ये आपका डिविडेंड बनेगा। क्लियर है, यहाँ आपको एचसीएफ एलसीएम नहीं निकालना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 आपका 12 आता है, 3 4 12 आ गया। अब आपने क्या किया, 1 1, अब इसे हम क्या करेंगे, हाँ डेसिमल करके, चलो हम 0 बढ़ा दिए, 3 3 9, ओके, फिर 1 करेंगे और ये 1 आ गया, फिर से 1 आया, फिर हम क्या करेंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे। अब डेसिमल एक बार है तो अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक डेसिमल 1 0 देखे जाते हैं, याद रखो। तो चलो फिर से 3 3 9, मतलब ये क्या हो रहा है, नॉन स्टॉप ये चलते रहेगा, हमको ये 1 बढ़ा के 0 लगाते जाना पड़ेगा, 9 बढ़ेगा, फिर 1 बढ़ाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9, बस यही प्रोसीजर चलेगा। मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ 3 3 3 3 3 ऐसे ही आएगा नॉन स्टॉप। तो इसको बोलते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग, मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट होता है ना, वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब सॉल्व तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन रिकरिंग है, ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग नहीं है तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं है, याद रखना, वो इरेशनल नंबर पे आ जाता है, ठीक है। इरेशनल नंबर अलग होता है, रेशनल नंबर अलग होता है, याद रखो। तो ये आपका रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, या तो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म बोलो। आपके में रिपीटिंग नहीं लिखा है, रिपीटिंग हमने इसलिए लिखा है क्योंकि रिपीट वर्ड आपको जल्दी समझ में आएगा, रिकरिंग वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा। रिपीट होना मतलब चीजें रिपीट होती है, ठीक है। तो देखो अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब जैसे 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो हम आंसर में कैसे लिखेंगे, 4.3 लिखेंगे और 3 के ऊपर एक डॉट लगा देंगे। क्लियर है, तो इससे क्या क्लियर होगा हमको कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर, समझ आ रहा है। अब देखो कई कई जगह में ऐसे होते हैं कि 2 नंबर रिपीट होते हैं, जैसे 4.36 36 36 इस तरह से नंबर रिपीट होंगे, तो हम क्या करेंगे, 36 36 36 36 रिपीट हो रहा है, तो हम 1 टाइम 36 लिखेंगे और उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या समझ आएगा कि जो 36 है वो मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, नॉन स्टॉप रिपीट हो रहा है। अब सॉल्व तो होना नहीं है, रिपीट होते जा रहे हैं, तो ये 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इससे आपको ये क्लियर होगा। अगर 1 डिजिट रिपीट होता है तो क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। 2 रिपीट होता है, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा अगर रिपीट होते हैं तो हम उसके लिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, बार बोलते हैं इसे, बार। क्लियर है, इसे हम बार बोलते हैं, याद रखो। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। तो रेशनल नंबर क्या है आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मतलब जो डेसिमल फॉर्म में होता है पूरा डिवाइड हो जाता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, या तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब पूरा सॉल्व नहीं होता, उसमें रिमाइंडर आपका बसते ही बसते जाता है, बसते जाता है, बसते जाता है, और रिपीट होते जाता है, आपका जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट होते जाता है। क्लियर है, चलो एग्जाम्पल में देखते हैं, चीजें समझ में आएंगी। चलो राइट द रेशनल नंबर 13/8 इन डेसिमल फॉर्म। अब ये 13/8 को हमको डेसिमल फॉर्म में क्या करना है, सॉल्व करना है, लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये 13 आपका न्यूमरेटर है एंड 8 आपका
डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर है वो आपका डिवाइजर है और जो न्यूमरेटर है वो आपका डिविडेंड। ऐसे करके लिख लीजिए। चलो ये 13.8 हमने ऐसे लिख दिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आपको समझ आ गया ना, तो ये लिखिए डिवाइजर और ये हो गया आपका डिविडेंड। लिख के रख लो इसे, बहुत काम की चीज, ठीक है। डिनोमिनेटर डिविडेंड, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर डिवाइजर एंड न्यूमरेटर डिविडेंड, ये नोट डाउन कर लीजिए, हमें रब करना पड़ेगा। अब आगे अब इसे सॉल्व करेंगे। 15 नहीं है 13 है, ओके। अब देखो हमने आपसे क्या कहा था, एक बार तो चलो सॉल्व कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे हम, 8 1 सा 8 लेंगे, 8 2 सा 16 तो नहीं ले सकते, 13 से बड़ा हो जाएगा। या तो 13 चाहिए या तो 13 से छोटा नंबर चाहिए, है ना। तो 13 से छोटा 8 1 से 8 ही आएगा, कर लिया हमने। अब 13 में से 8 अगर आप माइनस करते हैं, हाँ माइनस किया जाता है, तो आपको क्या बचेगा, 8 9 10 11 12 13 मतलब 5 बचेगा, ओके। 1 कैरी कट, 5 बचा रिमाइंडर। देखो अब हमने क्या बताया था आपको, देखो यहाँ पे सेकंड में एनी नंबर ऑफ जीरोस कैन बी एडेड आफ्टर द फ्रैक्शन पार्ट, है ना। इसके बाद हम कितने भी जीरो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ इफेक्ट होने वाला है 13 पे, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 5 जो है 8 से छोटा है, हमें क्या करना है, ये जीरो को नीचे लेना है, तो ये डेसिमल को हम ऊपर लेंगे। हमें देखना है डेसिमल लगा के देखना है कि पूरा डेसिमल लगाने के बाद भी पूरा सॉल्व होता है कि नहीं। डेसिमल लगाने के बाद भी अगर पूरा सॉल्व हो जाता है तो वो आपको डेसिमल फॉर्म में आंसर चाहिए ना, डेसिमल फॉर्म में आंसर चाहिए। राइट द रेशनल नंबर 13/8 इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में आंसर चाहिए, मतलब अगर डेसिमल लगाएंगे तब तो डेसिमल सॉल्व होगा। चलो अब आगे देखिए, तो अब हम ये जीरो को नीचे उतार सकते हैं, डेसिमल हमने लगा दिया तो क्या 50। अब 8 के टेबल में कहाँ तक आप पढ़ेंगे कि 50 से कम, 50 तो आता नहीं, है ना। तो कितना होगा, 8 6 48 होता है, ये आपको पता है। चलिए लिखिए 48। अब 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 कैरी करना, ओके। फिर देखिए ये जीरो हमने यहाँ उतारा था, ये जीरो अब यहाँ लिखते हैं, ठीक। तो 8 के टेबल में क्या करेंगे, 8 2 16, 8 2 16, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, 1 कैरी कर गया, ठीक। अब उसके बाद फिर ये जीरो आप यहाँ नीचे उतारेंगे तो ये आ गया 40। तो 8 के टेबल में 40 आता है, 8 के टेबल में 40 आता है, कितना होता है, 8 5 40 हो गया। आगे 0 0 सॉल्व हो गया, ये 2 जीरो की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपका आंसर कितना निकला, बताइए 1.625 आपका आंसर निकला कि नहीं। इजी है कि हार्ड है, तो देखो ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग देखो यहाँ पे लिखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक है। मतलब ये जो रेशनल नंबर है ये हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में, ये हमारा पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 13/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। क्लियर है, समझ में आ रहा। चलो रिमाइंडर इज 0, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे बिल्कुल लिख लीजिएगा। क्वेश्चन को क्यों लिखते हैं, रिमाइंडर को आर लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज 1.625 एंड रिमाइंडर इज 0, ये लिखना चाहिए, रूल है ये। तो ये आपका क्या हो गया, लिख सकते हैं इसको 13/8 is terminating रेशनल नंबर। नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार देखते हैं, रेशनल नंबर। ये इस तरह से आप बराबर पूरा आंसर लिख लेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा। ये आपका टर्मिनेटिंग पूरा सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाइए। राइट द रेशनल नंबर 11/3 इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। रेशनल नंबर 11/3, अब इसको डेसिमल फॉर्म पे लिखना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर आपका क्या बनेगा, डिवाइजर, और 11 आपका क्या बनेगा, डिविडेंड। चलो इसे सॉल्व करो, क्या होगा, 3 3 9, ओके। 11 में से 9 गया, 2 बचा, ये हो गया, कट गया। अब हमने क्या कहा था, फिर से हम यही करेंगे, आपको डेसिमल फॉर्म में आंसर चाहिए ना, तो यहाँ हम 0 0 अभी बढ़ा दो, आपको कितना बढ़ाना है, थोड़ा हिसाब से बढ़ाओ, बाद में जो एक्स्ट्रा है वो खुद से रब कर दो, आपका जितना है बस उतना ही रहेगा, ठीक है। अब देखो 2 आया, अब क्या करेंगे हम, 3 2 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे ये जो डेसिमल है इसे यहाँ लिख देंगे, डेसिमल यहाँ लिखेंगे, 1 0 आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर है, तो 1 0 आपका नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 6 18, ओके। अब 10 में से 8, 2 बचा, गया। फिर से ये 0 को आप नीचे लेंगे, क्या दिख रहा है, कुछ तो भी दिख रहा है, देखो 3 6 अगेन 18, ओके। फिर से 2 बचा, ये कटा, ये कटा, फिर से ये 0 लिया हमने, ये हो क्या रहा है, 3.56 आया कुछ समझ में, क्या हो रहा है, 3.666666, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग। 6 आपका नॉन स्टॉप क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब ये पूरा सॉल्व हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं इसे सॉल्व करना। आपका रिमाइंडर एनी यहाँ आपका 2 आना ही है, और सॉल्व करते जाओगे तो आपका 6 6 बढ़ना ही है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या आएगा,
क्वेश्चन इज इक्वल टू 3.6 लिखेंगे। और हमने आपसे क्या कहा था, जब सेम नंबर रिपीट होता है, वन डिजिट रिपीट होता है, तो आप डॉट लगाइए, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचा है आपका, रिमाइंडर हमारा हो गया 2। क्लियर है? ये समझ में आ गया। अब आगे, अब हमको यहाँ क्या लिखना है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर 11/3 इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिकरिंग, ये रिकरिंग लिखे है, रिपीटिंग भी लिख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है, RECURRING, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर, क्लियर हो गया। अब थर्ड में आ जाओ, राइट द रेशनल नंबर 15/11 इन डेसिमल फॉर्म। अब 15/11 को डेसिमल फॉर्म में, इसे भी डेसिमल फॉर्म में लिखा, इसे भी लिखा, इसे भी लिखा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो डिनोमिनेटर आपका डिवाइजर बन गया, ठीक है, एंड न्यूमरेटर आपका डिविडेंड बन गया। 11 1 से 11 ही होता है, ओके, 11 1 से 11, ये 4 आ गया। अब हमने क्या कहा था, डेसिमल फॉर्म में चाहिए, बढ़ा दो जितना बढ़ाना है, कोई इफेक्ट नहीं होता, बाद में आपको कम करना है कम कर लेना, मिटा देना। चलो अब देखो 4 आया, अब 11 से छोटा है ना 4, तो ये 0 को नीचे लेंगे, लेकिन नीचे लेने के पहले क्या करना है, चलो बताओ, ये जो डेसिमल है हमें यहाँ लगाना है। क्लियर हो गया। चलो अब ये डेसिमल यहाँ लगा के ये 0 को हम नीचे उतारेंगे तो बन गया 40, तो 11 3 33 होता है, ओके। 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, सॉरी 0 में से 3 गया 7, ये कट गया। अब ये 0 को हम नीचे लेंगे, 0, 11 6 66, क्योंकि 70 तो आता नहीं, ठीक है, 66, ओके। 0 में से 6 गया तो कितना बचता है, 4, ओके, कट। अब 4 आया, आगे हम क्या लिखेंगे, 0 को फिर से नीचे लेंगे, देन क्या होगा, 40 आया तो 11 3 33, ओके। अगेन 0 में से 3 गया तो 7 बचेगा, 7 बचा। फिर अब ये 0 को फिर से आप नीचे उतार लीजिए, तो 70 हो गया, 11 6 66 आया, कितना, 0 में से 6 गया 4 बचा, ये हो गया करके। उसको भी दिख रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा, कितना इजी है ना। मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपके 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कि सॉल्व हो ही नहीं रहा, टर्मिनेट होना मतलब सॉल्व होना, पूरा डिवाइड हो जाना, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कि पूरा डिवाइड नहीं होता, जिसमें आपका रिमाइंडर रहता है, ठीक है। या तो 1 डिजिट उसमें रिपीट होता रहता है, 2 डिजिट रिपीट होता है, और कुछ ऐसे नंबर्स है जो कि इन्फिनिटी तक के जाते हैं, लेकिन वो आपके क्या रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से नंबर्स रिपीट होते हैं, मतलब वो आपके रिपीटिंग नंबर नहीं कहलाएंगे, रिकरिंग नंबर नहीं कहलाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एक ही होता है। अब देखो यहाँ पे हाँ 36 आया, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ऐसा एक नहीं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट मतलब सॉल्व भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, वो आपका रेशनल नंबर पे आएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो वो आपका इररेशनल नंबर पे आएगा, पढ़ेंगे वो आप, है ना। वैसे थोड़ा बहुत कुछ शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम है बताएंगे आगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसको हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे, 36 डेसिमल के बाद में सिंगल सिंगल नंबर काउंट किया जाता है, बताया था हमने आपको, तो ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन पे आएगा आपका 1.36 बार। 36 बार क्यों लिखा हमने, क्योंकि 36 ही रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर में क्या लिखेंगे आप, रिमाइंडर में क्या लिखेंगे, या तो 4 आएगा या तो फिर क्या आएगा 7, कोई सा भी एक चीज लिख दोगे, है ना। आप और आगे आगे बढ़ाओगे तो फिर कुछ भी लिख सकते हो। तो देखिए हमने लिखते ये ऐसा पढ़ने वाला है, अभी हमने एक बार ज्यादा नहीं बढ़ाया, नहीं तो आप बोलेंगे इतना सारा कहाँ से आता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो 3 टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए। एक क्या है, पूरा टर्मिनेट हो गया, दूसरा क्या है, आपका टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, और यहाँ भी टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन डबल नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट वाले नंबर रिपीट हो रहे हैं। क्लियर हुआ। तो देखो 3 टाइप के क्वेश्चन हमने आपको समझाया। तो ये तीनों भी रेशनल है, तीनों भी आपके रेशनल नंबर पे आते हैं। ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर हो गया। तो ये रेशनल नंबर, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई कोई नंबर हमने क्या बोला, कोई नंबर ऐसे होते हैं जो ना तो सॉल्व होते हैं और ना ही वो रिपीट होते हैं, तो वो आपके रेशनल नंबर पे नहीं आते। क्लियर, बताएंगे उसको, पहले इतने को नोट डाउन करो। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 24 के मेन क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, क्या है प्रैक्टिस सेट 24 में क्वेश्चंस, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ये जो आपको रेशनल नंबर्स मिले हैं उनको डेसिमल फॉर्म पे लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, हमें डिवाइजर बनाना है, न्यूमरेटर को डिविडेंड।
ओके चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे। तो 4 3 आपका 12, हाँ डेसिमल फॉर्म में लिखना है। चलो डेसिमल पहले आप कितना 0 अपने हिसाब से 0 बढ़ा लीजिए, टेंशन नहीं है, बाद में आप भी कर सकते हैं। 4 3 आपका 12 हो गया। ओके देन 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 में से 2 आपका 1, ये कट हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, 1 4 से छोटा है, ये डेसिमल को यहाँ लिखेंगे, 0 को नीचे उतार लेंगे। क्लियर है? तो अब क्या होगा, 4 2 8 लिख सकते हैं आप। ओके 4 2 8। अब 10 में से 8 जाता है तो 2 बचेगा, हट गया, ये 0 हमने नीचे ले लिया, हो गया 4 5 20, 0 0, ये 0 के ऊपर जो एक्स्ट्रा है उसे हटा दीजिए। ठीक है, जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके रहने रहने का कोई इफेक्ट नहीं है, हमने क्या कहा था। लेकिन आपको डेसिमल फॉर्म में आंसर चाहिए, ये हो गया आपका पूरा डिवाइड। ठीक है, कितना इजीली आपका आंसर निकला, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ लिखिए 13/4 इज इक्वल टू कितना है आपका 3.25 आ गया। तो आंसर क्या लिखेंगे डायरेक्ट, आंसर इज इक्वल टू बस 13/4 इज इक्वल टू 3.25, दिस इज द आंसर। ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हैं और आंसर बताने लिखने का तरीका बताते हैं। अब देखो -7/8 ये आपको माइनस वाला मिला है, डर लगता है, घबराने की जरूरत नहीं, माइनस को अभी छोड़ दो, ये समझ लो कि आंसर आपको माइनस में आना है, अभी छोड़ दो माइनस को। अभी आप सिर्फ ये देखो कि आप 7/8 को ही सॉल्व करो। ठीक है, सिर्फ 7/8 को, मतलब 8 आपका क्या बनेगा, डिवाइजर बनेगा, और 7 हमारा क्या बनेगा, डिविडेंड। बस 0 0 लगाएंगे। तो अब देखो क्या होता है, 7 तो वैसे भी आपका छोटा नंबर है 8 से, तो हमारा सॉल्व होने वाला है क्या, नहीं। तो कभी भी ध्यान रखना, डेसिमल कभी पहले नहीं लिखेंगे, डेसिमल को ऊपर लगाने के पहले आपको एक बार 0 लगाएंगे, उसके बाद फिर डेसिमल लगाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस प्लीज। ठीक है, देखो आप क्या सोचेंगे कि हम पहले डेसिमल को ऊपर कर देते हैं तो ये 70 बन जाएगा, और ये 70 को फिर हम 8 के साथ में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं, डेसिमल ठीक है ऊपर जाएगा, हमें भी पता है, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, ये इसे छोटा नंबर है, ये नंबर के साथ में अगर आपको ये लेना है तो आपको क्या, चलो 7 8 0 0 कर लो, चलो 8 0 0 ऐसा कर लो, आपके लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस करेंगे तो ये आपका क्या होगा, 7 नीचे आ जाएगा। अब देखो ये 7 आपका 8 से छोटा है, हमने डेसिमल ऊपर करा और ये 0 को नीचे हो गया। अब समझ में आ रहा, क्लियर? ओके, अब देखो 70 हो गया, 8 के टेबल में 70 आता क्या, नहीं, 8 8 64 होता है ना, 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 64 ले लिया हमने। 10 में से 4 अगर आप डिवाइड करते हैं, 10 में से 4 तो आपका आता है 6, 1 कैरी कट। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो ये 6 भी छोटा है, 0 को नीचे उतारेंगे, 0 आपने नीचे उतारा तो 8 5 40 होता है। ठीक है, और 8 6 48, 8 7 56, 8 7 लिख सकते हैं ना, ओके 8 7 56। 10 में से 6 4 बचा, कट गया। अब क्या करना है, फिर से आप 0 नीचे उतारिए, ओके 8 5 से कितना होता है, सॉल्व हुआ। मतलब ये भी आपका रेशनल नंबर कैसा है, ये टर्मिनेटिव डेसिमल फॉर्म में है, ये भी टर्मिनेटिव मतलब पूरा सॉल्व। देखो और कैसे लिख सकते हैं इसमें आंसर, क्वोशिएंट इज इक्वल टू, नीचे लिखते हैं, ये आंसर में अच्छे से लिखेगा ना, हम स्पेस के लिए 0.875 एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर का आर लिखते हैं, क्वोशिएंट का क्यों लिखते हैं, क्वोशिएंट मतलब जो आंसर निकला, रिमाइंडर आर। ठीक है, आप पूरा पूरा लिखिए क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ओके रिमाइंडर निकला आपका 0 0। ठीक है, तो देयरफॉर आंसर क्या लिखोगे, आंसर -7/8। याद रखना आंसर आपको लिखने के लिए क्वोशिएंट आपका ये आया है, तो आपका क्वोशिएंट आपका ये माइनस में आएगा, क्वोशिएंट इज इक्वल टू ये आएगा, याद रखना माइनस में, तो इज इक्वल टू -0.875। ये माइनस लगाना हमको भूलना नहीं है, अगर भूल जाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। चलो इधर आ जाओ, ये इसे क्या करना है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन पे करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो ये 2 को पहले आप सॉल्व करके दिखाओ, क्योंकि अब हम बता चुके, फिर हम जैसा सॉल्व करेंगे उसमें मैच करके दिखाओ। मैच कीजिए, ऐसा हुआ क्या, आया क्या, देख लीजिए। सॉरी, अभी इसके पहले हमने जो वीडियो बनाई ना, अभी हम माइक लगाना भूल गए थे, शायद आपको आवाज़ थोड़ी चेंज मिलेगी, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके कारण हम भूल जाते हैं, है ना। अभी हमने लगाया, अभी आपको आवाज़ थोड़ी क्लियर आ रही होगी, सॉरी, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। ओके, तो चलो ये देखिए, ये हमने सॉल्व किया। हमने क्या कहा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में 5 7 35 एंड प्लस 38। ओके, ये करते हैं, हमने कर लिया। अब देखो क्या किया, 5 आपका डिवाइजर रहा और 38 आपका डिविडेंड, तो हमने क्या किया, 38.0 लिखा, 5 7 35 हो गया आपका। ठीक है, 8 में से 5 को माइनस किया तो आपका क्या बचेगा, यहाँ माइनस सिंबल रखते हैं, 8 में से 5 को माइनस किया तो माइनस करने पे क्या होता है, 3 बचा।
ठीक, अब ये जो डेसिमल है, डेसिमल को ऊपर रखेंगे, फिर ये 0 हमारा नीचे उतरे। 5 6 30। आगे आपका आंसर कितना आया? 7.6। किसका आंसर आया? 38/5 या तो फिर 7:3/5। इसका आंसर आपका 7.6 है। अब ये आपकी फर्स्ट ट्रिक। अब एक 7 सेकंड, ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब एक सेकंड ट्रिक बताते हैं, इजी। क्या करना है, 7 को आप ऐसे ही रहने दो, 7 को छोड़ दो, 7 को सॉल्व मत करो, लेकिन ध्यान रखना कि आपने नहीं, आप सिर्फ 3/5, चलो यहाँ लिखते हैं 7 3/5 ऐसा लिखते हैं। 7 को आप ऐसे ही छोड़ दो, अभी सिर्फ 5 को डिवाइजर लो एंड सिर्फ 3 को सॉल्व करो, ठीक है। तो 3.000 अभी हमने लिख दिया, जितना एक्स्ट्रा 0 को मिटा दो, ठीक है। तो देखिए 5 है, 5 से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम 0 से करेंगे, हो गया 0। ओके, माइनस करेंगे तो 3 आपका नीचे आएगा, ये डेसिमल अब आपका ऊपर जाएगा, तो ये 0 नीचे आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारा आंसर? 5 6 30। मतलब ये 0 की ज़रूरत नहीं है, तो वहीं ख़त्म कर दो, हो गया। तो क्या आया? 0.6 है, लेकिन ये ध्यान रखो कि ये 7 अभी आपका है, तो हमको क्या करना है नाउ, 7 है आपका, 7.00 प्लस 0.6 ये हमें लिखना है। 7.0 ही लिखो क्योंकि डिजिट के पीछे 1 है, तो आप इसे प्लस करेंगे, क्योंकि ये 7 तो आपका पूरा का पूरा आया, जैसे यहाँ पे 5 7 से 35 आया था ना, है ना। तो ये क्या किया, 7 आपका पूरा आंसर है, उसे छोड़ दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करने को लगा। ये सेकंड ट्रिक है, याद रखो। तो क्या किए, अब लास्ट में इसे प्लस करेंगे, तो ये आपका होता है 6 और ये आता है पॉइंट और ये आता है 7। आ गया 7.6। दोनों में भी सेम आएगा, आपको कैसे करना है चॉइस आपकी है, दोनों भी तरीका हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसका क्वोशेंट क्या निकलेगा? क्वोशेंट इज इक्वल टू 7.6, ओके, पूरा सॉल्व हो गया है। एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर आपका क्या निकलेगा? 0। तो बस आंसर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है, आंसर लिखेंगे 7:3/5 इज इक्वल टू 7.6। यही आपका आंसर है। अब इसका आंसर आप लिख सकते हो। अब इधर देखो 5/12, इसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान दो। देखो 12 से हमने डिवाइड किया, 5 जाता क्या, हमने 0 0 0 बढ़ा दिया, अपने हिसाब से बढ़ाते गए, ठीक है। अब 12 0 सा लिखेंगे तो आपका क्या होगा, 12 0 सा 0 लिख दिया हमने, 5 के साथ 0 को माइनस किया तो 5 हमारा नीचे हो गया। अब डेसिमल को हमने ऊपर दे दिया, तब कहीं जाकर के 0 हमको नीचे मिला। क्लियर हो गया। तो 12 4 48 हो गया। 10 में से 8 को माइनस किया, 2 बचा, ओके, 1 कैरी दिया, कट गया। फिर से 1 0 नीचे उतारा, 20 आया। 12 1 12, क्योंकि 12 2 24 होता है, जो कि 20 से ज़्यादा होता है, और हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। किया होगा, होप आपने बहुत अच्छे से किया होगा पहले ही सॉल्व। कमेंट सेक्शन पे बताइए कि हमसे पहले आपने सॉल्व किया है, ओके। फिर 10 में से 2 को करेंगे, 8 आएगा, 8 आता है, फिर ये 0 को नीचे उतारा, 80, तो 12 6 72 होता है, ठीक है। 72 लिया हमने, फिर ये 0 में से 2 को आपने माइनस करे तो फिर 8 बचेगा, फिर से 8, मतलब ये प्रोसीजर आपका फिर से चलते जाएगा, मतलब आपका 6 6 6 6 बढ़ते जाएगा। कर करके देख लीजिए, बार बार में और नहीं बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपका, देखो 0.4166, 2 टाइम लिखना है लिख सकते हो, 1 टाइम लिखना है 1 टाइम लिख सकते हो, लेकिन इसके ऊपर क्या लगाओगे, डॉट लगाएंगे तो समझेगा कि सिर्फ और सिर्फ 6 आगे बढ़ रहा है। क्लियर है। अब रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, ये आपका 8 बचा, ठीक है। आंसर 5/12 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0.4166 डॉट इज योर आंसर। हो गया क्लियर। अब इसको ज़्यादा नहीं बताएंगे, इजी है, समझ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे 6 7, जब तक कि आपको खुद से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, फिर हमारे इसमें मैच करोगे। चलो सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। 22/7 क्या होगा, 7 आपका ये डिवाइजर का लाएगा एंड 22 डिविडेंड, ठीक है। डेसिमल के बाद हमको आंसर डेसिमल में चाहिए ना, अभी बढ़ा लो 0, क्या करना है आपको देख, ठीक है। अब 22/7, 7 3 21, ओके। 1 आपका क्या होगा, बढ़ेगा, माइनस करेंगे तो ये 0, ओके। डेसिमल आप ऊपर लेंगे, ये 2 हो गया, 7 1 7, ओके। यहाँ आ गया आपका 3, 1 कैरी कट गया, देन अगेन ये 0 लिया ना हमने, अब ये 0 लेंगे, तो 7 4 28, ओके। देन अगेन यहाँ पे 2 आएगा, ये 1 कैरी, ये आपका कट गया, ओके। ये 0 हमने नीचे लिया, 20, 7 2 14, ओके। देन 10 में से 4 6, हम स्पीडली बता रहे हैं क्योंकि अब आपको समझा चुके हैं कि कैसे आता है, ठीक है। ये 60 हो गया आपका। तो 7 के टेबल में कितना, 7 7 49 होता है एंड 7 8 56, हाँ 7 8 56 है, 8 टाइम्स में ले सकते हैं, 56 होता है। 10 में से 6 आपका 4 बचा, ठीक है। अब क्या लेना है, फिर से 1 कैरी हो गया आपका, कट। अगेन हम ये 0 नीचे लेंगे, 40 बन गया। अब फिर से 40 बनेगा तो 7 5 35, 7 6 7 5 आएगा। क्लियर हो रहा, 7 5 कितना आने वाला है, 35, ओके। 5 में से 5 गया,
5 बचे, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 4 4 आपका कट हो गया। अब फिर से हम इधर 0 बढ़ाते हैं, देखते हैं कहाँ तक के हो जाता है। ये हो गया 50। बाप रे बहुत बढ़ते जा रहा है। ये 50 हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 7 6 7 8 56 है ना, 7 6 42 होता है ना, 7 6 42, 7 7 49, हाँ 7 7 49, ओके 7 7 49, ओके। फिर 1 हो गया, ये कट हो गया। अब ये 1 बढ़ा, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 10। अब देखो ये 10 आपका यहाँ आया है, ये 10 आपका यहाँ आया, मतलब फिर से इतना ही प्रोसीजर आपका फिर से होगा, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, 10 लिया, ये 10 से फिर से आप क्या करेंगे, फिर 7 1 7 करेंगे, फिर 7 4 48 28 करेंगे, फिर 7 2 14, मतलब वही प्रोसीजर फिर से चलेगा। मतलब कहाँ से रिपीट हो रहा है, ये इस 1 से, मतलब ये पूरे नंबर आपके फिर से रिपीट होंगे। आया क्लियर समझ में? तो बस यहीं पे ख़त्म कर दो। तो क्वोशंट इज इक्वल टू 3 पॉइंट, आप नीचे अच्छे से लिखिएगा, हम स्पेस के कारण लिख रहे हैं ना, 1 4 2 8 5 7, ये रिपीटिंग, ओके। एंड रिमाइंडर क्या लिखेंगे, रिमाइंडर 1 लिख लो, रिमाइंडर में 1 रहेगा क्योंकि 0 तो हमको बढ़ाना पड़ता है ना। रिमाइंडर आपका 1 हो गया। अब देखो आंसर में क्या लिखोगे, आंसर इज इक्वल टू 22/7 इज इक्वल टू 3.142857, ये रिपीटिंग। इतने नंबर को पूरा आपको कंपलसरी लिखना है, कहाँ से कहाँ तक रिपीट हुआ, क्योंकि इसके बाद फिर 1 से रिपीट होना है, तो कितने नंबर जो रिपीट हो रहे हैं बार बार वो आपको कंपलसरी लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग समझ आ गया। अब ये 2 को आप खुद से सॉल्व करके हमको दिखाओ पहले। चलिए मैच कीजिए जल्दी से। अब इसे तो हम नहीं बताएंगे, बहुत ईजी, दोनों भी सेम है। देखो दोनों में भी क्या हो रहा है, 1.33, मतलब इसमें भी 3 रिपीट हो रहा है, उसमें भी 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्या किया हमने, देख लीजिए। 4 के बाद हमने पॉइंट लगा के डेसिमल लगा करके 0 0 लिया। यहाँ पर क्या हुआ आपका 3 1 से 3 हुआ, उसके बाद फिर हमने माइनस किया तो 1 आ गया, फिर 10। अब 3 3 = 9, फिर से 3 3 = 9, 1 बचता है तो फिर 1 बचता है तो 3 3 = 9, बस वही प्रोसीजर चल रहा है। 3 है, क्वेश्चन में हमने 1.3 डॉट लिख दिया, यही आपका आंसर है। इधर आ जाइए, 7/9 है, क्या किया, 9 को डिवाइजर लेके 7 है ना, 7.00 हमने अभी 2 टाइम लिखा। आगे जैसे बढ़ाना है और आप बढ़ा सकते हैं, आपके पास टाइम बहुत है तो कर सकते हो, कितना भी लंबा कर लो। क्या करेंगे, फिर 7 0 से 0, याद रखो जो नंबर नहीं डिवाइड होते पहले 0 से आपको डिवाइड करना है, फिर उसके बाद वो डेसिमल को हटा के फिर उसके बाद फिर ये नंबर को नीचे लेना है। क्लियर है? बता चुके हैं ना आपको? कमेंट सेक्शन पे बताइए प्लीज, समझ आ रहा है कि नहीं। ओके तो देखिए अब 70 है, अब क्या करेंगे, 9 से 1 से 63 होता है, 63 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 में से 3 गया, 7 बचेगा, और फिर यहाँ पर 1 कैरी, 7 7 कट हो गया, फिर से 7 बचा, तो फिर से 0 नीचे उतारे, बस फिर से 9 से 1 से 63, वही करते जाओ। नल्लेपंथी जिसको एक वर्ड होता है ना, जिसमें कई सारे लोगों के पास जो टाइम, फालतू टाइम रहता है, वो करते जाओ जिनके पास टाइम है, नहीं तो अब टाइम नहीं है। हमारा 7 से रिमाइंडर हो गया है, हमने क्या किया 0.7 डॉट कर दिया क्योंकि 7 7 रिपीट हो रहा, ठीक है। रिमाइंडर में 7, आंसर 7/9 इज 0.7 डॉट। क्लियर हो गया? चलिए नोट डाउन कीजिए। नाउ होप आज का लेक्चर समझ आएगा। 24 में ही लेक्चर 1 में आपका हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। लेक्चर 1 भी हो रही है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 1 ही रहेगा, 25 में चलते हैं, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड लक, गुड बाय।